गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स टॉपिक की। देखिए ये जो हमारा टॉपिक है ये क्लास 7th में के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्लास 10th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, सी टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एच टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे टायर 2 अगर आप टीजीटी का देने वाले हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली ये जो आपके टॉपिक है ये काफ़ी कुछ चीज़ों को कवर करते हैं। सो आज हम बहुत ही बेसिक चीज़ को कवर करेंगे जो कि है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और हम इसमें बेसिकली सबसे पहले आज हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन एक्चुअली में होता क्या है। ओके, सो रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये एक एबिलिटी होती है या कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी मतलब होती है काबिलियत। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म में ऐसी काबिलियत होती है कि वो अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिजम्स को इस धरती पे ला सके, एंड दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, अपने जैसे ही मतलब सेम स्पीसीज को इस धरती पे ला सके, इसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। ये जो न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं ये बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की। ठीक है, तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम कुछ और बोलते हैं, और अगर उनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है तो उस रिप्रोडक्शन को हम कुछ और बोलते हैं। सो बेसिकली देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या होता है, देयर आर बेसिकली डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज रूट, स्टेम एंड लीफ। ठीक है, इनके अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं और इन्हें हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। ओके, सो हम इन्हें बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। इस चीज का ध्यान रखिएगा। किस किस को, एक सेकेंड, किस किस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट, हम बेसिकली वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं रूट, स्टेम और लीव्स को। ओके, लेकिन आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ प्लांट्स बियर फ्लावर, यानी थोड़े टाइम बाद तब वो पूरी तरीके से प्लांट जो है वो ग्रो हो जाता है तो उसमें फ्लावर्स आ जाते हैं। फ्लावर्स के अंदर जो है वो क्या होता है, फ्लावर्स डेवलप होते हैं फ्रूट में एंड सीड्स में। ठीक है, फ्लावर किस में कन्वर्ट होते हैं, फ्रूट्स में, और उसके अंदर क्या आ जाते हैं, सीड्स। अब क्या होता है कि द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट पार्टिसिपेट इन प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द ऑर्गन। बेसिकली ऐसे प्लांट के पार्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं या उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द ऑर्गन्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि बेसिकली देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कितने मेथड्स होते हैं, दो होते हैं। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा याद रखना फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल्स यानी गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और उन्हीं के फ्यूजन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करते हैं। वहीं पे अगर मैं बात कर रही हूँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो उसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होगा, ना कोई एग होगा, ना कोई स्पर्म होगा, ना ही उनका फ्यूजन होगा। ऐसे ही प्लांट्स में जो है हमारे पास ना एंथर होगा, ना स्टिग्मा होगा, और ना ही उनका कहीं पे भी फ्यूजन होगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की तो हम आज सबसे पहले कवर करेंगे अपना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखिएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है जो नए इंडिविजुअल को इस धरती पे लाता है ऑफ सेम काइंड, अपने जैसे को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी काफी टाइप्स हमने यहाँ पे बता रखे हैं, काफी मेथड्स बता रखे हैं। पहला है बच्चों बडिंग, दूसरा है फिजन। फिजन भी दो टाइप के होते हैं, बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन। तीसरा है फ्रेगमेंटेशन, चौथा है स्पोर फॉर्मेशन। ओके, आइए एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम बात करेंगे बडिंग की। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे किसकी बच्चों, बडिंग की। सो बडिंग क्या होती है, देखो सबसे पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं फिर हम आगे इस चीज को समझेंगे। ठीक है, ओके, देखिए सो ये जो आपको नजर आ रहा है ये हाइड्रा है। व्हाट इज दिस, हाइड्रा। अब ये पूरा हाइड्रा था, हाइड्रा ने अपने एक पार्ट में से, अपने ही पार्ट में से, अपनी बॉडी में से ही एक छोटा सा आउटग्रोथ किया। छोटा सा आउटग्रोथ मतलब इसने अपनी ही बॉडी में से एक छोटा सा पीस जो है वो बाहर की तरफ निकाला। क्यों, कैसे निकलेगा ये एक जगह पे ही पर्टिकुलर, क्योंकि यहाँ पे बच्चों इस पर्टिकुलर जगह पे कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं, सेल डिविजन्स हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली सेल डिवीजन होंगे, सेल जो है वो कंटिन्यूसली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे एक पर्टिकुलर जगह पे, जिसकी वजह से एक छोटा सा पार्ट उनकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसे हम बोलते हैं बड, इसे हम बोलते हैं बड। ये जो बड होता है ये धीरे 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 करके डेवलप करता है। जैसे ये डेवलप हो जाता है ये बॉडी से अलग हो जाता है और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, बडिंग। याद रखिएगा, बड से अगर न्यू ऑर्गेनिज्म निकल रहा है, किससे,
बड से। बड क्या होता है? पेरेंट बॉडी में से निकला हुआ एक छोटा सा पार्ट। बड क्यों फॉर्म होता है? क्योंकि उस पर्टिकुलर जगह पे बहुत सारे सेल डिविजन्स हुए होते हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसी को बच्चों हम बोल देते हैं बडिंग। ठीक है, चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। जस्ट ओके, सो बडिंग क्या है? बडिंग बेसिकली इन्होंने बोला है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है फ्रॉम अ स्मॉल पार्ट ऑफ द पेरेंट बॉडी। पेरेंट्स की बॉडी में से एक छोटा सा पार्ट निकलता है जिसे हम बड बोलते हैं, और बड में से एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेता है। ठीक है, बड जो होता है वो फॉर्म करता है, डिटैच हो जाता है यानी टूट के अलग हो जाता है और एक न्यू इंडिविजुअल को बना लेता है। न्यू डेवलप ऑर्गेनिजम्स रिमेन अटैच एज इट ग्रोज फर्दर, मतलब जो नया ऑर्गेनिज्म बना है वो अभी तक अटैच ही है किससे? हमारे पेरेंट बॉडी से, तब तक वो पूरी तरीके से ग्रो नहीं कर जाता। सेपरेट कब होता है? तब वो मैच्योर हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कब बन जाए, कब वो सेपरेट होता है अपने पेरेंट बॉडी से, तब वो पूरा मैच्योर हो जाता है, तब वो अलग हो जाता है। ठीक है, जो न्यू इंडिविजुअल बना है बेटा वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा। जेनेटिकली आइडेंटिकल का मतलब है हु बहू कॉपी होगा अपने पेरेंट सेल की। ठीक है, फॉर रिप्रोडक्शन हाइड्रा यूजेस जनरेटिव सेल्स वेयर बड एक्सपेंड एंड आउटग्रोथ बिकॉज ऑफ रिपीटेटिव सेल डिवीजन। यही बताया कि बड जो होता है वो क्यों बनता है? रिपीटेड सेल डिवीजन होता है एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, जिसकी वजह से बड का फॉर्मेशन होता है। मेच्योर होने पे बड अलग हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बडिंग। चलिए, अब यही बडिंग की प्रोसेस देखिए आप। हाइड्रा में आपने देख ली, अब आप देखेंगे ईस्ट में। ईस्ट में भी कुछ ऐसा ही होता है, एक पेरेंट सेल होता है। ठीक है, एक पेरेंट ईस्ट सेल होता है। ये क्या करता है? ये सबसे पहले न्यूक्लियस को डिवाइड करता है। न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, उसके साथ साथ वो साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देता है। साइटोप्लाज्म को, अब देखो कई केसेस में क्या होता है कि बड अलग नहीं होता। ठीक है, कई केसेस में ऐसा होता है कि जो आपका बड है वो सेपरेट नहीं होता है, वो क्या करता है? वो अटैच रहता है पेरेंट बॉडी से। तब बड अटैच रहता है पेरेंट बॉडी से तो वो कॉलोनी बना लेता है यानी चेन बना लेता है। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले एक पेरेंट बॉडी से एक नया सेल बना, उस नए सेल से एक और नया सेल बना। बेसिकली ये इसका पेरेंट था और ये इसका पेरेंट बना। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेरेंट है, उसने एक डॉटर सेल दिया, वो डॉटर सेल क्या नहीं हुआ? अलग नहीं हुआ, अटैच रहा। उस डॉटर सेल ने एक नया डॉटर सेल दिया, वो भी उससे अटैच रहा, यानी कि इन्होंने क्या बना ली? कॉलोनी बना ली या फिर चेन बना ली। देखो, चेन ऑफ ईस्ट सेल इज फॉर्म्ड हियर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, अब बात करेंगे हम बाइनरी फिजन की। देखो बच्चों, ये भी बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। ओके, अब देखो ये अमीबा है। अमीबा क्या होता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल से बना है, एक ही सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ये जो ऑर्गेनिज्म होता है इसका इरेगुलर शेप होता है, यानी कि इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, ये अपनी शेप चेंज करता रहता है। सबसे पहले ये क्या करता है? देखो, बाइनरी, बाइनरी का मतलब होता है टू। ठीक है, बाइनरी का मतलब होता है टू। तब भी एक पेरेंट सेल, तब भी एक पेरेंट सेल अपने आप को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर ले? दो पार्ट्स में डिवाइड कर ले, यानी कितने डॉटर सेल्स को जन्म दे दे? दो डॉटर सेल्स को अगर वो जन्म दे देता है, टू डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाती है एक सिंगल पेरेंट की बॉडी से। अब ये पेरेंट बॉडी कहाँ गई? ये पेरेंट बॉडी ही कन्वर्ट हुई है अपने डॉटर सेल्स में। अमीबा था, अमीबा ने अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसी को हमने क्या बोल दिया? बाइनरी फिजन। देखिए, बाइनरी फिजन में क्या हुआ? अमीबा, अमीबा ने सेल डिवाइड किया, सेल के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड किया और दो पार्ट्स में यहाँ पे न्यू डॉटर सेल्स बन गए। सो इसे हमने क्या बोला? बाइनरी फिजन। सो बेसिकली बाइनरी फिजन क्या होता है? इट इज अ ओके, बाइनरी फिजन क्या होता है? एक फॉर्म है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में और ईच पार्ट कैरी वन कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मतलब जेनेटिक मटेरियल यानी कि यहाँ पे बात की है बच्चों जीन, आपके जीन्स की यानी न्यूक्लियस की। ठीक है, दोनों में एग्जैक्ट कॉपी ये बना लेता है। एग्जैक्ट कॉपी मतलब अपने पेरेंट्स की हुबहू कॉपी होते हैं। मूविंग टूवर्ड्स आर मल्टीपल फिजन। देखो, मल्टीपल मतलब बहुत सारे, राइट? मल्टीपल मतलब क्या होता है? बहुत सारे। सो मल्टीपल फिजन क्या होती है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें
ना कि 2 डॉटर सेल्स बनते हैं बल्कि काफी सारे डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है। मैनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म, किससे? पेरेंट सेल से। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? मल्टीपल फिजन बोल देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो कंटिन्यूसली रिपीटेड डिविजन्स जाता है, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस तरीके से वो क्या करता है, कंटिन्यूसली न्यूक्लियस डिवाइड होता जाता है। और हर न्यूक्लियस जो है उसके साथ क्या अटैच होता है? साइटोप्लाज्म फॉर्म हो जाता है, मेम्ब्रेन बना लेता है, जिसकी वजह से वो एक की जगह, अभी तक वो क्या कितना था बच्चों? वो सिर्फ एक सेल था, एक सिंगल सेल था, क्योंकि उसने सबसे पहले बहुत सारे अपने न्यूक्लियस को डिवाइड किया, ठीक है। न्यूक्लियस को डिवाइड किया, न्यूक्लियस के ऊपर क्या बन गई? अब सारे न्यूक्लियस, सारे जितने भी न्यूक्लियस थे, सॉरी, जितने भी न्यूक्लियस थे, सभी न्यूक्लियस के ऊपर क्या बन गया? अब सेल मेम्ब्रेन बन गया। सो बेसिकली एक सेल से अगर आप बहुत सारे डॉटर सेल्स बनाते हैं, दो की जगह आप बहुत सारे डॉटर सेल्स अगर बना लेते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन। क्या बोलते हैं हम इसे? मल्टीपल फिजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक स्ट्रक्चर दिखा रखा है, दैट दिस इज स्पाइरोगायरा, ठीक है। क्या है ये? स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या होती है? एल्गी होती है, ठीक है। प्रेजेंट कहाँ पे होती है? वाटर बॉडीज में प्रेजेंट होती है। ये कैसे प्रोड्यूस होती है? फ्रेगमेंटेशन। रिप्रोडक्शन क्या होता है इसका? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? ये आपका स्पाइरोगायरा है, ठीक है। स्पाइरोगायरा एक सिंगल था, सिंगल से इसने अपने आप को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 2, 4, 6, जितने भी पार्ट्स में डिवाइड करेगी। अब ये जो पार्ट्स है, इन पार्ट्स, ये पार्ट्स अपने आप पूरा एक स्पाइरोगायरा बना लेंगे, ठीक है। यानी कि इन्होंने क्या किया, ये मेथड में क्या होता है, बॉडी ऑफ पेरेंट सेल ब्रेक हो जाती है डिफरेंट पीसेस में। अपने आप पेरेंट की जो बॉडी है वो डिफरेंट पीसेस में डिवाइड हो गई, जिसे हमने बोला फ्रेगमेंट, ओके। और ये फ्रेगमेंट्स इंडिविजुअल न्यू प्लांट्स में ग्रो हो जाते हैं, न्यू एल्गे बना लेते हैं, ठीक है। सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। देखो स्पोर फॉर्मेशन आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप ब्रेड को काफी ज्यादातर क्या, रेनी सीजन में अगर आप कभी भी ब्रेड को क्या करते हो, रख देते हो, मॉइस्ट एनवायरमेंट होता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर क्या आ जाता है? फंगस आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चों? फंगस। कौन सा फंगस आता है? ब्रेड मोल्ड आता है, ठीक है। ब्रेड मोल्ड का दूसरा नाम क्या है? राइजोपस। याद रखिएगा, ब्रेड मोल्ड का दूसरा नाम क्या है? राइजोपस। अब ये जो राइजोपस होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे जो आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर हाइफे, ठीक है। ये क्या है? आपके हाइफे हैं। अब यहाँ पे इनके छोटे छोटे बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। ये स्पोर्स कब बाहर निकलते हैं? ये स्पोर्स, कोई भी चीज कब बाहर निकलती है? तब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, ठीक है। फेवरेबल कंडीशंस तब इनको मिलती हैं, तब ये स्पोर्स जो है वो बाहर आते हैं। ये स्पोर्स एक पैकेट के अंदर होते हैं, पैकेट जैसे स्ट्रक्चर में होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं स्पोरेंजियम, ठीक है। सिंगुलर में इसको स्पोरेंजिया बोल दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों? ये फटेगा, तब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी, तो ये बर्स्ट हो जाएगा और यहाँ से स्पोर्स जो है वो बाहर की तरफ गिर जाएंगे। पानी और हवा की वजह से, विंड की वजह से क्या होता है, ये इधर उधर फैल जाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी ग्रो कर लेते हैं। सो दिस वॉज व्हाट? स्पोर फॉर्मेशन। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये भी, या फिर हम इसे प्रोपगेशन भी बोलते हैं, ये भी एक मोड है किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें से कि प्लांट जो है, नया प्लांट ग्रो तो करता है, लेकिन किससे करेगा? पुराने प्लांट के रूट, स्टेम, लीफ या बड से, ठीक है। तो इस तरीके के वेजिटेटिव पार्ट, मतलब वेजिटेटिव पार्ट से तब भी एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो इसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडेज। थैंक यू सो मच।